आज का पेपर का डिक्टेशन स्टार्ट होने वाला है। रेडी, लास्ट रेडी एंड स्टार्ट। भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G20 की आधिकारिक रूप से अध्यक्षता मिलना एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर का जितना उपयोग भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद बढ़ाने में किया जा सकता है, उतना ही विभिन्न समस्याओं पर विश्व समुदाय को एकजुट करने में भी प्रधानमंत्री ने G20 के आगामी सम्मेलन को वसुधैव कुटुंबक की भावना के तहत आयोजित करने का संदेश देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका लक्ष्य दुनिया को दिशा देना और उन समस्याओं का समाधान एकजुट होकर खोजना है जिनका विश्व समुदाय सम्मान कर रहा है। यह कठिन काम है, लेकिन पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की अहमियत बढ़ने के साथ जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा है, उससे यह आशा की जा सकती है कि वह मंदी की ओर बढ़ती दुनिया के बीच आर्थिक सहयोग कायम करने, ऊर्जा संकट को हल करने और आतंकवाद से वास्तव में दृढ़ता से लड़ने में सदस्य देशों के बीच ठोस सहमति बनाने में सफल होंगे। इसकी उम्मीद इसलिए की जाती है क्योंकि भारत ने अपनी स्वतंत्र और दृढ़ विदेश नीति से विश्व के सभी प्रमुख देशों को प्रभावित किया है। यूक्रेन युद्ध के चलते रूस और पश्चिमी देशों के बीच कायम तनातनी को यदि कोई देश खत्म कर सकता है तो वह भारत ही है। उचित यह होगा कि भारत इसके लिए प्रयत्न करे कि G20 सम्मेलन तक यूक्रेन युद्ध थम जाए। यह भारत के साथ विश्व समुदाय के भी हित में है। इससे G20 सम्मेलन की भी महत्ता बढ़ जाएगी और भारत की भी। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि G20 की अध्यक्षता देशवासियों को भारत के बढ़ते कद का आभास कराने में सहायक बनने के साथ उनमें गौरव की भावना का संचार करने का भी काम करेगी। शायद इसलिए देश के 50 से अधिक शहरों में 200 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की रूपरेखा बनाई गई है। एक कार्यक्रम भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और बेहतर बनाने के साथ देश के लोगों को यह संदेश देने का काम भी करेंगे कि भारत महाशक्ति बनने की राह पर है। निस्संदेह इस लक्ष्य की प्राप्ति तब और आसान होगी जब देशवासी इसके प्रति आश्वस्त होंगे कि नए भारत का निर्माण हो रहा है। चूँकि यह स्पष्ट है कि G20 सम्मेलन को लेकर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम पर्यटन उद्योग को बल देने के साथ विश्व के प्रमुख देशों को भारतीय उत्पादों से परिचित कराने का भी काम करेंगे। इसलिए इस सम्मेलन के कुछ लाभों की गिनती अभी से की जा सकती है। G20 की मेजबानी देशों के लिए एक ऐसी उपलब्धि है जिसे विपक्षी दलों को भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि विदेश नीति जुड़े
विषय दल विशेष के नहीं बल्कि समूचे देश के होते हैं। समाप्त। अगर मेरा वीडियो अच्छा